हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन हब मैथ्स यूट्यूब चैनल। हम आजकल जो पढ़ रहे हैं वो 5.1 के बारे में पढ़ रहे हैं। और कल हमने 5.1 के 12 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज 13वें से है। और हमने कंटिन्यूटी से संबंधित 2 वीडियो पहले भी हमने देख चुकी हैं और हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन हमको दिया गया है एफ एक्स बराबर x+5। देखिए, जब तो सबसे पहले इसका मेरे को सॉल्यूशन बताना है। ये फलन एक संतत फलन है या नहीं है, इसके बारे में बात करनी है। तो इसके बारे में बात करें, अभी तक के तो फंक्शनों के बारे में बात करनी थी, मुझे डिसकंटिन्यूअस पॉइंट ढूंढने थे। पर अब जो मैं बात करने वाला हूँ, मुझे ये संतत फलन है या नहीं इसके बारे में बताना है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा। तो मैं कहूंगा दिया गया फलन। सबसे पहले लिखूंगा मैं क्या, दिया गया फलन। नोट करते रहो, दिया गया फलन। आपके पास जो दिया गया फलन है वो एफ एक्स बराबर है। आपके पास एफ एक्स बराबर कितना है, x+5 है। और फिर क्या है, x-5। ये जब x बड़ा है 1 से। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर दर्शा देता हूँ। जब x बराबर 1 है तो एफ एक्स, देखो, जब x बराबर 1 है और जब x 1 से छोटा है तब एफ एक्स आपके पास क्या है, एफ एक्स बराबर कितना है, x+5 है। जब क्या है, x छोटा है 1 से। क्लियर। जब x बड़ा है, जब x बड़ा है 1 से, तो आपके पास एफ एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स बराबर x+5। तो मुझे ये फलन बताना है संतत है या नहीं है। ठीक, देखो, बिंदु 1 पर, इस पॉइंट 1 पर मैं जैसे थोड़ा सा बाएं जाऊंगा तो फलन चेंज हो जाएगा। और मैं थोड़ा सा दाएं जाऊंगा तो फिर भी फलन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा ना, सबसे पहले नंबर ए हेडिंग करूंगा। नंबर ए हेडिंग करूंगा, जब लिखूंगा जब x 1 से छोटा है। तो ध्यान सुनो, देखो, एक पर एलएचएल भी निकालना पड़ेगा, आरएचएल भी निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हल्का सा बाएं जा रहा हूँ फलन चेंज हो जा रहा है, हल्का सा बाएं जा रहा हूँ दाएं जा रहा हूँ फलन चेंज हो जा रहा है। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ, सबसे पहले मैंने बिंदु लिखा, सबसे पहले एक पॉइंट लिखा, जब x 1 से छोटा है तब। जब x 1 से छोटा है, जब x 1 से छोटा है तब एफ एक्स बराबर आपके पास क्या है, एफ एक्स बराबर कितना है, x+5 है। ठीक, फिर मैंने जब x 1 से छोटा है, जब x 1 से छोटा है तथा तथा यहाँ एफ एक्स बराबर x+5 है, x+5 है। तथा यहाँ एफ एक्स बराबर x+5 है। x+5 एक बहुपद है, x+5 एक बहुपद है, बहुपद है, बहुपद है। वह बहुपद, वह बहुपद, बहुपद बहुपद क्या होता है, संतत फलन होता है। संतत फलन होता है, वो बहुपद क्या होता है, संतत फलन होता है। ठीक, पता है, पता है। यहाँ पर वो, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पता है। जब x छोटा होगा 5 से तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, तो एफ एक्स संतत होगा। क्यों? ठीक है ना। क्योंकि क्या है, संतत क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी जब x 1 से छोटा है तो जो एफ एक्स है वो बहुपद है ना, और बहुपद तो संतत होता ही है। ठीक, इतना नोट करो। मिटा दे। अब जब x 1 से बड़ा है तब एफ एक्स क्या है आपके पास, x-5 है। जब x 1 से बड़ा हो, 1 से क्या हो, बड़ा हो, तो एफ एक्स तथा यहाँ एफ एक्स बराबर x माइनस कितना है, 5 है। x-5 एक बहुपद है, वो बहुपद संतत होता है। तो x जब बड़ा होगा 5 से तो फलन क्या होगा, संतत। इतनी बात सही है। दूसरे पॉइंट में आ गया ये। ठीक, दूसरे पॉइंट में आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि, तो इसका मतलब है कि जब x 1 से छोटा है और जब x 1 से बड़ा है तो दोनों स्थितियों में फलन क्या होगा, संतत होगा। ठीक है ना।
और तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपने कल के क्वेश्चन सब बनाए होंगे, ठीक। और आज का ये क्वेश्चन है, तो दूसरा नंबर ये हो गया, क्लियर है ना। अब बात अटकी पड़ी किस पर है, एक पर। तो अब मैं क्या करूंगा, एक पर संतत की जांच, और एक पर ही संतत की जांच क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक के हल्का सा बाएं जा रहा हूँ, फलन कुछ अलग हो जा रहा है, हल्का सा दाएं जा रहा हूँ, फलन कुछ अलग हो जा रहा है। तो मैं लिखूंगा x बराबर 1 पर फलन की, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर ये लिखूंगा x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर फलन फलन fx की, फलन x की, फलन x के संतत की जांच, फलन fx के संतत की x बराबर 1 पर फलन fx के संतत की जांच। चलो इसकी हम जांच करते हैं, ठीक है ना। यस, अब देखो एक पर जांच कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, x बराबर 1 पर फलन का मान, फलन का मान। तो x बराबर 1 पर जो फलन का मान आया वो कितना है, x बराबर 1 है, तो आपके पास f1 बराबर कितना आया, 6 आया, नहीं आया, ठीक। अब मैं क्या कहूंगा, x बराबर 1 पर, अब मैं कहूंगा x, अब हम कहेंगे x बराबर 1 पर सीमा का, हाँ, x बराबर 1 पर फलन की सीमा का मान, फलन की सीमा का, तो x बराबर 1 पर फलन की सीमा का मान, तो क्या हो जाएगा, फिर हम सबसे पहले LHL और RHL निकालने की मेरे को इसमें सख्त जरूरत है। क्यों, जैसे ही मैं थोड़ा सा इधर चले जा रहा हूँ तो फलन, एक के थोड़ा सा बाएं तरफ से ले जा रहा हूँ, फलन चेंज हो जा रहा है, एक का हल्का सा दाएं तरफ आ जा रहा हूँ, फलन फिर भी क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो LHL निकालने के लिए हमने क्या किया, लिमिट x टेंडिंग टू एक में से कुछ घटाया, फिर fx बराबर आ जाएगा, फिर आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस h, फिर ये fx यहाँ पर देखो, जब एक में से कुछ गया, एक में से कुछ गया, तो fx आपके पास कैसे डिफाइंड है, तो यहाँ पर जो चीज आ जाएगी, फिर आ जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू 0 आ जाएगा, x की जगह कितना हो जाएगा, 1 माइनस h, प्लस का कितना हो जाएगा 5, h की जगह तो हो जाएगा 0, आंसर आया 6। LHL कितना आया, 6। ठीक, नोट कर लिया एकदम, ठीक। तो अब मैं क्या कहूँगा, अब अगर निकालूंगा RHL निकालूंगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ से आ जाएगा प्लस h, यहाँ से आ जाएगा प्लस h, और यहाँ पर से कितना आ जाएगा, ये -5, ये कितना हो जाएगा -5, तो यहाँ से कितना आया, माइनस का 4, RHL कितना आया, -4। अब आया क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया, फिर LHL बराबर नहीं है किसके, RHL के, तो इसका मतलब सीमा का अस्तित्व नहीं है। अगर सीमा का अस्तित्व ही नहीं है तो फलन क्या होगा, सीधे सीधे क्या हो जाएगा, x बराबर 1 पर क्या होगा, असंतत होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, फलन x बराबर 1 पर असंतत है और हर एक बिंदु पर क्या है, संतत है, ठीक। तो अब यहाँ पर से लिख देंगे, तो लिखना है इतना, लिख देना पूरा, तो आप लिखना फिर LHL बराबर नहीं है RHL के, LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, तो फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं है, फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं है, इसके बाद लिखना फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं है, फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं है, अतः फलन असंतत है, अतः फलन असंतत है, अतः फलन असंतत है, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, ठीक है ना। फिर लास्ट में लिखना, फिर इसका फिर और दोबारा, अतः फलन x बराबर 1 को छोड़कर हर बिंदु पर संतत है, कर लिया होगा उसे, ये कर, यस, जैसे 1 प्लस h कर रहा है ना, ऐसे अगर डायरेक्ट कर रहे हो fx की जगह मान रख के, कैसे मतलब जैसे 1 प्लस h में कर रहे हैं, जैसे 1 ही रखना है और x का मान 1 पर को रखना है सीधे, वो मैं तब रखूंगा ना। अब देखिए क्वेश्चन भी समझना पड़ेगा, मैंने जब मैंने x बराबर 1 है ना, यहाँ पर जब 1 से पीछे जा रहा हूँ तो फलन क्या हो जा रहा है, x प्लस 5, 1 से आगे जा रहा हूँ तो x माइनस 5 हो जा रहा है, यहाँ पर तो फलन चेंज हो जा रहा है ना, तो यहाँ पर को मेरे को LHL निकालने की जरूरत है। अगर मान लीजिए मैं देखो,
जैसा तू कह रहा है ये चीज होगी x बराबर 2 पर। अगर मेरे को कह दिया होता है x बराबर 2 पर संतत की जांच करो, तो क्या होता है x बराबर 2 पर तो फलन यही है, चाहे मैं हल्का सा बाएं जाऊं हल्का सा दाएं जाऊं, तब मैं सीधे सीधे x बराबर x टेंडिंग टू 2 रख सकता था, क्योंकि यहाँ पर तीन अलग अलग चीजें हो जाएगी ना। और कुछ पक्का? अब आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे 14 को क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे अब हम। 14 क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, जो fx बराबर हमारे पास ऐसे डिफाइन किया गया एक फलन है। मान लिया जाए, देखो जो फलन जो परिभाषित किया गया वो ऐसे किया गया है, तो ध्यान से सुनना। जब x बराबर 0 है और जब x बराबर 1 है, जब 0 से 1 के बीच में आपके पास जो fx है वो कितना है, 1 है। 1 से 3 के बीच में जो fx है वो आपके पास कितना है डियर स्टूडेंट्स, 4 है। 3 और 3 से 10 के बीच में जो fx आपके पास कितना है भैया, 5 है। क्लियर है कि नहीं है? तो अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो। अभी क्या हो रहा है ना, fx जो आपके पास जो इंटरवल है वो देखो कि 10 से 0 से 10 के बीच में है। तो अभी जो है ना आपके पास जो ये fx है वो डिफाइंड किया गया है, 0 भी लिया गया है 10 भी लिया गया है, मतलब क्लोज्ड इंटरवल है कि नहीं है? क्लोज्ड इंटरवल है। और अब देखो ध्यान से मेरी बात को सुनो, कोई फलन fx है किसी क्लोज्ड इंटरवल पर परिभाषित है, कोई फलन किसी क्लोज्ड इंटरवल पर परिभाषित है, तो यहां पर क्या होगा ना, अगर मुझे x बराबर a पर संतत की जांच करनी है तो मैं क्या कहूंगा, x बराबर a पर सीमा का मान, क्या x बराबर a पर सीमा का मान, और x बराबर a पर नहीं, सबसे पहले तो क्या कहूंगा, x बराबर a पर फलन का मान निकालूंगा, फिर निकालूंगा x बराबर a पर सीमा का मान। अगर x बराबर a पर सीमा का मान निकालेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, अगर x बराबर a पर सीमा का मान निकालेंगे तो a, अगर अभी fx क्लोज्ड इंटरवल पर डिफाइंड है तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले LHS निकालेंगे। LHS निकालने के लिए लिमिट x टेंडिंग टू कितना हो जाएगा, a माइनस आ जाएगा। a माइनस करूंगा तो a से पीछे चले जाऊंगा, तो इसका मतलब क्या, फलन तो सिर्फ a में परिभाषित किया गया है, a माइनस में तो किया गया है नहीं, तो इसका मतलब क्या, अभी LHS नहीं आएगा यहाँ। a के लिए क्लोज्ड इंटरवल में a के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा मेरे पास, RHS आएगा। अब ऐसे ही अगर x बराबर b है, x बराबर b पर संतत की जांच करनी है तो सबसे पहले मैं निकालूंगा x बराबर b पर फलन का मान, x बराबर b पर फलन का मान, फिर मैं क्या निकालूंगा, x बराबर b पर सीमा का मान, और x बराबर b पर जैसे ही मैं x बराबर b पर सीमा का मान निकालूंगा, बिल्कुल बात ध्यान से सुनो, तो यहाँ पर मुझे RHS निकालने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, RHS निकालने में b प्लस h आ जाएगा, b प्लस h आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो b प्लस h है वो तो इस इंटरवल से बाहर चला जाएगा, फलन तो b प्लस h पर डिफाइंड ही नहीं है, फलन तो b प्लस h पर परिभाषित ही नहीं है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ इस b पर अगर सीमा का मान निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या निकालना पड़ेगा, LHS निकालना पड़ेगा, और जो LHS का मान आएगा वही सीमा का मान आएगा। इतनी बात आई नहीं समझ में? अभी ऐसा ही ये क्वेश्चन परिभाषित किया गया है, तो अब ध्यान से सुनना मेरे बच्चों ने, सुनो बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो x 0, अब देखो 0 और 1 को छोड़ देता हूं अभी मैं, 0 और 1 के बीच में जो आपके पास फलन fx है वो क्या है, fx बराबर कितना है, 3 है। 0 और 1 को छोड़ करके fx बराबर 3 है, और fx बराबर अगर 3 है, 3 तो क्या होता है, अचर फलन होता है, तो इसका मतलब है 0 और 1 के बीच में जो हमारे पास फलन है, फलन क्या होगा भैया, संतत होगा। क्यों, क्योंकि अचर फलन क्या होता है, संतत होता है। ऐसे ही 1 और 3 को छोड़ करके fx क्या है, 4 है, और भैया fx 4 का मतलब अचर है, 1 और 3 को छोड़ करके इसके बीच में जितने भी बिंदु हैं fx क्या होगा, यहाँ भी संतत होगा। ऐसे ही 3 और 10 को छोड़ करके बीच में क्या है भैया, जितने भी बीच में ये जो वैल्यू आएंगी इन पर भी फलन संतत होगा। क्यों, क्योंकि fx क्या है, मेरे पास अचर फलन है। परंतु बात होनी पड़ी है जहां जहां पर वो फंक्शन ब्रेक हुआ होता है, जैसे 0 पर, 1 पर, 3 पर, 10 पर, इन पर मैं चेक करता हूं, याद रखोगे कि नहीं याद रखोगे, इन पर मैं चेक करता हूं। तो हमने चेक किया x बराबर 0 पर चेक किया, x बराबर 0 पर संतत की जांच की, संतत की जांच। अगर x बराबर 0 पर संतत की मैंने जांच की, तो अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो, x बराबर 0 पर संतत की जांच की तो fx,
तो यहाँ पर वो क्या निकालूंगा, सबसे पहले मैं x बराबर 0 पर फलन का x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 पर फलन का मान f0 बराबर क्या है, जब x 0 है तो f0 बराबर क्या है मेरे पास 3 है कि नहीं है, क्यों। और फिर अब मैं क्या करूंगा, x बराबर 0 पर सीमा का मान, तो x बराबर 0 पर सीमा का मान, अब देखो x, अब मैं LHS निकालने के लिए जाऊंगा, LHS निकालने के लिए जाऊंगा तो 0 माइनस h करूंगा, और जैसे ही मैंने 0 माइनस h किया तो मैं कहां पहुंच गया भैया, यहां पहुंच गया, परंतु यहां पे तो कोई फलन फलन तो परिभाषित ही नहीं किया गया है, तो यहां सिर्फ और सिर्फ मुझे निकालने की जरूरत पड़ेगी RHS अगर मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू कितना आ जाएगा 0 प्लस h, फिर कितना हो जाएगा fx, x तो कुछ है नहीं, सीधे सीधे fx मेरे पास यहाँ पर कितना है भैया 3, तो भैया सीमा का जो x बराबर 0 पर सीमा का मान जो आया वो कितना आया, सीमा का मान कितना आया मेरे प्यारे बच्चों, x बराबर 0 पर सीमा का मान आया कितना 3, x बराबर 0 पर सीमा का मान, x बराबर 0 पर फलन का मान, क्या दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब फलन क्या होगा, संतत होगा x बराबर 0 के लिए, क्लियर। अब मैं ऐसे ही चेक करूंगा x बराबर 1 पर संतत का मान, x बराबर 1 पर संतत की जांच, x बराबर 1 पर फलन का मान, x बराबर 1 पर x जब 1 है तो फलन का मान तब भी कितना है 3 है। अब क्या कहूंगा, x बराबर 1 पर सीमा का मान, x बराबर 1 पर सीमा का मान जो होगा वो क्या होगा, अब ध्यान से सुनना, x बराबर 1 पर सीमा का मान, एक बाएं जाऊंगा तब भी फलन परिभाषित है, दाएं जाऊंगा तब भी फलन परिभाषित है, तो मुझे LHS RHS जरूर निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर से जो LHS आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू कितना हो जाएगा फिर हमारे पास 1 माइनस फिर कितना हो जाएगा fx, और x टेंडिंग टू कह रहा है, फलन में तो x है ही नहीं, तो एक में से थोड़ा सा पीछे गया तो सीधे सीधे मेरे पास कितना आ गया 3 आ गया, तो अब क्या कहूंगा, x बराबर 1 पर RHS निकालूंगा, RHS निकालूंगा तो कितना हो जाएगा फिर हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू कितना आ जाएगा 1 प्लस x बराबर तो कितना आ जाएगा 1 प्लस निकाला तो सीधे सीधे fx से कितना आ जाएगा, तो हमारे पास 4, क्यों लिखा सीधे सीधे 4, क्योंकि वहां x है ही नहीं, x की जगह कहां जो वैल्यू रखूंगा, तो अभी क्या आ रहा है कि जो ये LHS है ये RHS के इक्वल नहीं है, अगर LHS RHS के इक्वल नहीं है तो सीमा का अस्तित्व नहीं है, सीमा का ही अस्तित्व नहीं है तो फलन क्या हो जाएगा आपके पास, सीधे सीधे x बराबर 1 पर क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा, इतनी बात आई नहीं समझो। अब मैं वैल्यू में किस पर चेक करूंगा भैया, 3 पर चेक करूंगा, x बराबर 3 पर संतत की जांच, x बराबर 3 पर फलन का मान, x बराबर 3 पर फलन का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों 5 है कि नहीं है, x बराबर 3 है तो फलन fx बराबर मेरे पास कितना है 5 है, तो x बराबर 3 पर सीमा का मान, x बराबर किस पर 3 पर सीमा का मान, तो जैसे ही मैं LHS में गया तो कितना आ जाएगा 3 माइनस आ जाएगा, 3 में से कुछ घटाया, आंसर क्या आया मेरे पास 4 आया, 4 3 में से कुछ घटाया 4 यार, अगर मैंने क्या किया 3 प्लस किया, 3 में कुछ जोड़ दिया, 3 में कुछ जोड़ दिया तो फिर मेरे पास कितना आ रहा है 5, यहाँ भी क्या हो रहा है LHS जो है RHS के इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब फलन यहाँ पर वो भी क्या हो जाएगा भैया, फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं है, इसलिए फलन यहाँ भी क्या होगा असंतत होगा, आई बात समझ, क्लियर। तो ऐसे ही अब हमको x बराबर किस पर निकालना है 10 पर निकालना है, तो अब देखो हम 10 पर मुंह में ही निकाल दे रहे हैं, x बराबर 10 पर x बराबर 10 है तो fx कितना है 5 है, अगर x देखो यहाँ पर तो LHS निकालने की जरूरत ही होगी, RHS की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि RHS मैं जैसे ही जाऊंगा तो इसकी इंटरवल के बाहर चला जाऊंगा, और इंटरवल के बाहर चला गया तो फिर इंटरवल के बाहर तो f10 के बाहर तो फलन परिभाषित ही नहीं किया गया है ना, तो अब ध्यान से सुनना देखो, तो fx बराबर तो मेरे पास कितना है, fx बराबर तो आया f10 बराबर तो 5 आया, और जैसे ही मैं पीछे गया तो LHS आएगा, और LHS भी कितना आएगा 5 ही आएगा, और LHS ही सीमा का मान होगा, तो जो LHS आया है मतलब जो सीमा का मान कितना आ गया है 5 आ गया है, तो सीमा का मान और फलन का मान दोनों x बराबर 10 के लिए बराबर है, तो फलन क्या हो जाएगा x बराबर 10 पर क्या होगा, चलो देखो स्टूडेंट्स 15वां क्वेश्चन क्लियर है ना, अब है 15वां क्वेश्चन, अब है आपके पास 15वां क्वेश्चन, जो आपके पास है 15वां वो है fx बराबर हमारे पास है मेरे प्यारे बच्चों 2x, फिर कितना 0, फिर कितना 4x, और यहाँ पर जो है x है आपके पास 0 से छोटा, x है आपके पास 1 से 0 के बीच में, और फिर x आपके पास 1 से बड़ा, चलो फिर चुपचाप से हमने एक लाइन खींची,
यहाँ पर को तो हमने 0 बना दिया, यहाँ पर को तो x जब 0 से 1 के बीच में है तो x बराबर 1 बना दिया। तो देखो जब x 0 से छोटा है तो fx कितना है आपके पास 2x। अब पता नहीं कितना जो छोटा, हाँ छोटा है तो पूरा है। जब x 0 से 1 के बीच में है तो fx कितना है आपके पास, जब x बड़ा है 1 से, अभी क्लोज्ड इंटरवल नहीं है, ओपन है ना पूरा, x बराबर बड़ा है 1 से, तो fx हमारे पास क्या है भैया 4x। क्लियर। अब भैया किस किस पर चेक करने वाला हूं, एक 0 पर, क्योंकि 0 पर LHL अलग RHL अलग, एक पर LHL अलग RHL अलग। क्लियर है ना, क्यों, और सब और हर एक बिंदु पर 0 से 1 के बीच में जितने भी बिंदु होंगे उन बिंदुओं पर क्या होगा संतत होगा, क्योंकि फलन अचर है। 1 से पीछे जितने भी बिंदु होंगे उन पर क्या होगा संतत होगा, क्योंकि फलन क्या है बहुपद है। 1 से आगे जितने भी बिंदु होंगे उन सब पर क्या होगा संतत है, क्योंकि fx क्या है बहुपद है। क्लियर। चलो चेक करते हैं सबसे बराबर x बराबर 0 पर संतत तो क्या होगा x बराबर 0 पर फलन का, तो x बराबर 0 पर फलन का मान fx f0 बराबर कितना आ गया। अब क्या कहूंगा x बराबर 0 पर संतत का मान, x बराबर 0 पर सीमा फलन की सीमा का मान, x बराबर 0 पर फलन की सीमा का मान, x बराबर 0 पर फलन की सीमा का मान, तो x बराबर 0 पर फलन की सीमा का मान, तो मुझे यहाँ LHL भी निकालना पड़ेगा। LHL निकालने के लिए क्या करूंगा, लिमिट x टेंडिंग टू कितना आ जाएगा 0 माइनस फिर कितना fx, फिर कितना आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस h fx। व्हाट इज द fx, जब तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा फिर लिमिट h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा 0, x की जगह कितना आ जाएगा फिर आपके पास माइनस h, तो आंसर कितना है भैया 0। तो जो आपके पास LHL आया आपको कितना आया। तो ऐसे स्टूडेंट्स आप क्या निकालेंगे RHL, अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर से जो आ गया वो कितना आ गया फिर आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू कितना आ जाएगा 0 प्लस फिर कितना हो जाएगा आपके पास fx, फिर क्या हो जाएगा फिर आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू कितना आ जाएगा 0 प्लस fx कितना है अभी 0 प्लस क्या 0, तो ये भी वैल्यू कितनी है 0। क्या LHL RHL के बराबर है, हाँ, तो इसका मतलब सीमा का अस्तित्व है। और अब क्या लिखोगे उसके बाद LHL बराबर RHL, अब क्या लिखेंगे LHL बराबर RHL, तो इसका मतलब क्या है सीमा का अस्तित्व है, और सीमा का जो मान है वो कितना है हमारे पास है, जो सीमा का मान है वो 0 है, और x बराबर 0 पर फलन का मान कितना है 0 है। क्या fx x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 पर सीमा का मान दोनों बराबर है, तो इसका मतलब फलन क्या हो जाएगा संतत। आएंगे बात समझ में, क्लियर। तो अब किस पर चेक करूंगा x बराबर 1 पर, लिख दिया होगा ये, अगर नहीं लिखा है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, इसको नोट कीजिए, ठीक। तो अब है x बराबर 1 पर हमने क्या जांच करनी है मेरे प्यारे बच्चों, x बराबर 1 पर संतत की जांच, x बराबर 1 पर संतत की। आपको एक बार एक क्वेश्चन में लिखना आना चाहिए बस, अगर एक क्वेश्चन में लिखना आ गया ना फिर तो कोई दिक्कत नहीं है जांच। तो x बराबर कितने पर हम जांच कर रहे हैं 1 पर, तो x बराबर 1 पर ऐसे ही हम जब हम जांच कर रहे हैं, अरे यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, सबसे पहले तो x बराबर 0 पर fx का मान, x बराबर सॉरी x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर तो f1 बराबर कितना आया ना। अब क्या x बराबर 1 पर सीमा का मान, फलन की सीमा, फलन की सीमा का x बराबर 1 पर फलन की सीमा का, तो यहाँ पर से क्या आएगा LHL के लिए क्या हो जाएगा फिर x टेंडिंग टू कितना हो जाएगा 1 माइनस फिर कितना हो जाएगा फिर आपके पास fx। अब देखो जैसे ही 1 के पीछे गई तो सीधे सीधे वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो अब क्या निकालूंगा मैं RHL निकालने के लिए क्या करूंगा x टेंडिंग टू क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, फिर क्या आ जाएगा fx। चलो
फिर आ जाएगा लिमिट। आप भी अगर वीडियो में देखने जोर जोर से बोलिए मेरे स्टूडेंट्स, fx की जगह क्या रखोगे, fx की जगह आप रखोगे कितना 4x। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा फिर लिमिट x टेंडिंग टू कितना आ जाएगा 1 प्लस h, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा x। तो यहाँ पर वो कितना हो जाएगा मेरे स्टूडेंट्स, ये इसके आगे ये बराबर यहाँ पर जगह नहीं होगी तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हाँ ये। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h तो कहाँ की ओर को टेंड कर रहा होगा 0, और x की जगह कितना आ जाएगा 1 प्लस h की जगह कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी है 4। तो अब सुनो फिर भैया, क्या LHS RHS के बराबर, LHS तो 4 है, LHS बराबर 0 है, LHS RHS के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या, सीमा का अस्तित्व ही नहीं है। अगर सीमा का अस्तित्व नहीं है तो क्या हो जाएगा भैया, फलन क्या होगा, दिया गया फलन असंतत। यस, इसको नोट करो। अगले में बढ़ो है, सोल्व क्वेश्चन है आपके पास। तो fx है आपके पास, सोल्व क्वेश्चन है, fx है आपके पास, वो वर्ग हमारे पास कितना है, तो -2 है, एक कितना है 2x है, एक कितना है 2 है। इफ है x जो है वो 1 से, इफ x = 2, इफ x बड़ा है 1 से। इसको क्या तुम कर सकते हो बोलो है? तो देखो फिर एक बार इसको तुम करोगे, x बराबर -1 है और x बराबर कितना है 1 है। तो अब ध्यान से देखना, गजब का क्वेश्चन है, मेरे को कोई बता देगा क्या समझे इस क्वेश्चन से, क्या समझे। तो fx जब x छोटा है 1 से तो fx आपके पास क्या है -2, और फिर fx यहाँ पर क्या है भैया, कितना है भैया 2x, और fx हमारे पास क्या है भैया 2। तो इस फंक्शन से तुम ये समझ, इस फलन से तुम ये समझिए भैया x जब -1 से छोटा हो तो संतत होगा। इन दोनों के एक और एक को छोड़ करके, क्योंकि इन दोनों पर LHS RHS बदल जा रहा है, इसमें भी LHS RHS बदल जा रहा है, तो इसके बीच में भी संतत है, इसके आगे भी संतत है। तो चेक करूंगा सिर्फ और सिर्फ किस पर, x बराबर -1 पर और x बराबर 1 पर। कर सकते हो कि नहीं? अब देखो, चलो अब हम मुंह जवानी बनाते हैं, ठीक है ना तैयार। x बराबर -1 पर fx का मान कितना है -2, LHS में गया -2 और RHS में गया तब भी कितना -2। क्यों, देखो LHS में गया, अब लिमिट x टेंडिंग टू कितना आ जाएगा -1 प्लस h, fx की जगह कितना है 2x, तो कितना आ जाएगा 2 - 1 प्लस h, h की जगह 0 तो -2 आया नहीं। तो LHS RHS चीज बराबर है, तो फलन x बराबर 1 पर क्या होगा संतत। x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर fx कितना आया, f1 बराबर कितना है 2 आया ना, और इसकी जगह रखो ना 1 तो हो गया। RHS भी 2 आया, RHS तो x बराबर ये इसके आगे गया तो अब LHS निकालता, LHS निकालने के लिए क्या करूंगा, लिमिट x टेंडिंग टू कितना आ जाएगा 1 माइनस फिर कितना आ जाएगा fx की जगह कितना आ जाएगा 2x, यहां पर से कितना आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू कितना आ जाएगा 0, फिर यहां पर कितना है 1 और यहां पर से कितना आ जाएगा 2 1 माइनस h की जगह 0 रखूंगा, आंसर यहां भी कितना है 2 आया, तो इसका फलन इस पर भी क्या होगा संतत होगा। तो इसका मतलब फलन पूरा का पूरा क्या होगा संतत होगा। तो इतने थे क्वेश्चन। अब आते हैं 17वें से क्वेश्चन। तो ये 17वें से क्वेश्चन है ना, ये थोड़े अलग क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू हमने निकालनी है, तो इन क्वेश्चनों को कल करेंगे, कैसा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।